नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 अक्टूबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। बड़ी खुशखबरी, हरियाणा में गरीबों को 1 लाख में मिलेगा 1 मरले का प्लाट। 15 अक्टूबर से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की जाती है पूजा। हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार के 9 साल पूरे करने जा रही है एक विशाल रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। सेना भर्ती रैली की मेरिट सूची हुई जारी। आज कार्यालय में करनी होगी रिपोर्ट। मोदी सरकार मध्यम वर्गीय परिवारों को देगी बड़ा तोहफा। होम लोन पर शुरू होगी सब्सिडी योजना। फरीदाबाद कोर्ट्स जॉब्स अपडेट। जिला न्यायालय फरीदाबाद में आई 52 पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव का कार्यकाल फिर से बढ़ा। सरकार ने 1 साल का और मौका दिया। नई शिक्षा नीति पर किया था काम। CM खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों को दिया दिवाली गिफ्ट। 14 जिलों की 303 कॉलोनियां हुई वैध। दिल्ली NCR में मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब WhatsApp पर 1 क्लिक से होगी टिकट बुक। हरियाणा से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। एक और एक्सप्रेस ट्रेन की मिली सौगात। हरियाणा कांग्रेस की फिक्सेशन कमेटी पर तकरार। MLA गोगी बोले लिस्ट ठीक नहीं है। चंडीगढ़ में सिर्फ 2 घंटे ही चला सकेंगे पटाखे। रात 8 बजे से 10 बजे तक परमिशन। साइलेंट जोन से 100 मीटर दूर चला सकते हैं पटाखे। हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील किए 67 नए स्कूल। नोटिफिकेशन किया जारी। मोदी सरकार ने SC ST और OBC वर्ग को दी बड़ी सौगात। अब सरकारी विभागों की कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। एशियन गेम्स में रेसलर बजरंग पूनिया हारे, बिना ट्रायल भेजे गए थे। पहलवानों के प्रदर्शन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। सोनीपत की सोनम, हिसार के किरण और झज्जर के अमन ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। 2 से 3 दिनों में तारीखों के ऐलान की है उम्मीद। 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच हो सकती है वोटिंग। और पाकिस्तान ने भारत में पहली बार वर्ल्ड कप मैच जीता। नीदरलैंड्स को 81 रन से हराया। वहीं एशियाड के 13वें दिन आज भारत में गोल्ड आया। पदकों की कुल संख्या 95 पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। मौजूदा समय में हरियाणा के मौसम में किसी भी तरह का बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इस समय मौसम शुष्क बना हुआ है। जहां रात को काफी ठंड तो दिन के समय गर्मी लग रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अपना पूर्वानुमान जारी किया है। अब कुछ दिनों में हरियाणा के मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें बरसात की भी संभावना इस बार विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 8 अक्टूबर तक शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य में 9 व 10 अक्टूबर को बीच बीच में आंशिक बादलवाई होने तथा कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश के आसार जताए हैं। उसके बाद यानी 11 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से चलने से रात्रि तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। CM मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी यानी BJP अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करने जा रही है। इस खास मौके पर भाजपा GT रोड बेल्ट क्षेत्र में CM सिटी करनाल में एक बड़ी रैली आयोजित करने की योजना बना रही है। राज्य स्तरीय इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। राज्य सरकार ने इस रैली के लिए अमित शाह से 26, 27 और 28 अक्टूबर में से किसी एक दिन के लिए समय देने का अनुरोध किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के हरियाणा आने से BJP की चुनावी अभियान को रफ्तार मिलने वाली है। बता दें कि 26 अक्टूबर को BJP सरकार हरियाणा में अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करने जा रही है। रैली के इस खास अवसर पर CM मनोहर लाल खट्टर अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। अग्निवीर भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भर्ती की आगे की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल दीपक कटारिया ने जरूरी सूचना दी है। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय द्वारा जुलाई महीने में आयोजित भर्ती रैली में मेडिकली फिट रहे अग्निवीर क्लर्क एवं स्टोर कीपर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर इंडियन आर्मी पोर्टल से चेक कर सकते हैं। भर्ती रैली की मेरिट सूची में शामिल अग्निवीर अभ्यर्थियों को आगामी निर्देशों के लिए 7 अक्टूबर तक सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01262 253 431 एवं 01262 268 568 के अलावा हेल्पलाइन नंबर 89 013 84 498 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही भारतीय सेना के पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर भी जा सकते हैं।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद में प्रोसेस सर्वर व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या फिर महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज दें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2023 है। प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उम्मीदवार को हिंदी या पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। वहीं स्वीपर के पदों के लिए उम्मीदवार को हिंदी या गुरुमुखी में साइन करना जानता हो तथा उसे सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए। वहीं चपरासी पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें हिंदी और पंजाबी के ज्ञान होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है, जिसमें फैसला लिया गया है कि 303 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसी कॉलोनियां न बने, इसके लिए हमने सख्त प्रावधान भी किए हैं। कहा कि जहां भी ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं हमने रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जहां गुपचुप तरीके से निर्माण हो रहा है वहां भी ध्वस्तीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। सीएम ने प्रदेश के 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी 2024 तक 1507 और कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि गरीबों को सस्ते घर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, उन्हें सस्ता लोन भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि फ्लैट आवंटन के लिए कई नीतियां भी बनाई गई हैं। जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें फ्लैट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपत्ति कर पर जुर्माना माफ करने की भी घोषणा की है। सीएम ने 15% छूट देने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि अगर किसी भी किसान के खेत से वितरण ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है तो वह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की फिक्सेशन कमेटी की लिस्ट को लेकर बवाल शुरू हो गया है। पार्टी के कई विधायकों ने कमेटी की लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। असंध से पार्टी विधायक शमशेर गोगी ने कहा है कि जो अशोक अरोड़ा को लेकर लिस्ट आई है वह ठीक नहीं है। पार्टी अध्यक्ष को अध्यक्ष की तरह काम करना चाहिए। उन्हें पार्टी के प्रोटोकॉल को भी समझने की आवश्यकता है। गोगी 4 महीने पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा चुके हैं। विरोध कर रहे विधायकों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कमेटी को लेकर कहा है कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के लिए ड्यूटी लगाई गई है। जिन्हें ऐतराज है वे प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। किरण चौधरी के बाद असंध के कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। हरियाणा के हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU में 8 अक्टूबर यानी कल से 3 दिवसीय कृषि विकास मेले के आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को कृषि मंत्री JP दलाल हिसार पहुंचे। मेले के पहले दिन यानी 8 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे, तो वहीं 10 अक्टूबर को मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शिरकत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों का आरोप है कि मेले का आयोजन करीब 1 महीने की देरी से किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान समय पर फसलों की बिजाई नहीं कर पाए हैं। इसके विरोध में आज यानी 7 अक्टूबर को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट पर मेले का विरोध करने का भी ऐलान किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कुछ लोगों का काम विरोध करने का है, मेला सही समय पर किया जा रहा है। हरियाणा में सोनीपत का रहने वाले रेसलर बजरंग पूनिया को चीन में चल रही एशियन गेम्स में बड़ा झटका लगा है। बजरंग पूनिया को भारत से बिना ट्रायल के एशियाड के लिए क्वालिफाई किया गया था। बजरंग पहले सेमीफाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ईरान के पहलवान अमजद खलीली रहमान से 1-8 से हार गए। इस दौरान बजरंग कहीं भी खेल के लिए तैयार नजर नहीं आए। उनका कोई भी दांव फिट बैठता हुआ नजर नहीं आया। इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच में जापान के यामागुची के खिलाफ बजरंग एक तरफा मुकाबले में 10-0 से हार गए। बजरंग की हार इसलिए अहम है क्योंकि वह भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक थे। वहीं बजरंग 18 दिन से किर्गिस्तान में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन उसका भी कोई फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहीं बजरंग की हार पर सोशल मीडिया में भी बहस छिड़ गई। गोल्ड मेडल की उम्मीद टूटने से बढ़ के फैंस पूछ रहे हैं कि क्या इसी के लिए बजरंग पूनिया को एशियन गेम्स में डायरेक्ट एंट्री चाहिए थी। हालांकि कई लोग बजरंग को सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। वहीं हिसार के रेसलर विशाल कालीरमन ने इसका विरोध किया था। कालीरमन ने इसका ट्रायल जीता था। बजरंग को डायरेक्ट एंट्री के बाद विशाल को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया था। कालीरमन की मांग थी कि बजरंग पूनिया का भी ट्रायल होना चाहिए। जो जीते उसे एशियन गेम्स में जाने का मौका दिया जाना चाहिए। इसको लेकर दोनों के बीच काफी जुबानी जंग भी चली। इसके अलावा कई बार पंचायतें तक भी हुई।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार ने एक बड़ा पासा फेंका है। अब सरकारी मंत्रालयों और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। मोदी सरकार ने यह फैसला जातीय जनगणना कराने की हो रही मांग के बीच लिया है। सरकारी विभागों में 45 दिन या फिर इससे अधिक की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर आरक्षण को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ही शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं, जो कि 24 अक्टूबर को समाप्त होंगे। नवरात्रि के दिनों में बात करें तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से इस साल का नवरात्रि काफी खास होने वाला है, क्योंकि अब की बार कई प्रकार के राजयोग भी बन रहे हैं। बता दें कि 30 सालों के बाद शनिदेव अपनी स्वयं की राशि यानी कुंभ में विराजमान रहेंगे। अक्टूबर महीने में दूसरा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। 14 अक्टूबर को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा। इस दौरान सूर्य के चारों ओर आग की अंगूठी हुई बनती दिखाई देगी। यह सूर्य ग्रहण रात 11:29 से शुरू होगा। वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें तो 28 अक्टूबर की रात को चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण रात को 1:06 से लेकर 2:23 तक रहने वाला है। शरद मौसम की सुगबुगाहट के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र की आबो हवा में प्रदूषण का जहर घुलने लगा है। हवा का गुणवत्ता स्तर खराब श्रेणी में पहुंचने के साथ ही दिल्ली में ग्रैब का पहला चरण लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को ग्रैब के पहले चरण के तहत उपायों को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी दिए गए हैं। इसमें सड़क किनारे भोजनालयों, होटलों और रेस्तरां में कोयले के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध शामिल है। बता दें कि दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में शुक्रवार से ग्रैब का पहला चरण लागू किया गया है। हालांकि पहले डीजल जनरेटर चलाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब पर्यटन मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सभी क्षमता और श्रेणियों के डीजल जनरेटर सेट को चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के लाखों लोगों को राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि गरीबों को सस्ती दर पर मकान मुहैया कराए जाएंगे। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक मरला प्लाट की कीमत 1 लाख रुपए रखी है। फ्लैट 450 स्क्वायर फीट का है, जिसकी कीमत 6 से 8 लाख रुपए तय की गई है। शहरों के हिसाब से कीमत होगी। जो गरीब व्यक्ति जितना पैसा दे पाएंगे, उसके बाद सरकार बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर उन्हें लोन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मेट्रो के सफर को आसान और सरल बनाने की दिशा में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी समय समय पर यात्रियों की सहूलियत के हिसाब से फैसले लेती रहती है। पहले से ही यूपीआई, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, व्हाट्सएप, पेटीएम या फिर फोन पे, एयरपोर्ट लाइन पर के माध्यम से क्यूआर टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो वहीं अब इसी कड़ी में डीएमआरसी ने अपनी व्हाट्सएप आधारित नई टिकटिंग प्रणाली के विस्तार का फैसला लिया है। अब दिल्ली मेट्रो ने गुरुग्राम रैपिड मेट्रो सहित दिल्ली एनसीआर की सभी लाइनों को कवर करने के लिए इस टिकटिंग प्रणाली का विस्तार कर दिया है। एक व्यक्ति द्वारा एक बार में अधिकतम 6 क्यूआर टिकट तैयार किए जा सकते हैं। सभी लाइनों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच और एयरपोर्ट लाइन यानी ऑरेंज लाइन के लिए सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक टिकट बुक किए जा सकते हैं। व्हाट्सएप टिकटिंग में टिकट रद्द करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो का यह व्हाट्सएप चैट बॉक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इस व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत के साथ ही मेट्रो यात्रियों को अब अपने घरों या फिर कार्यस्थल से बस एक क्लिक से टिकट खरीदने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय रेलवे ने एक और नई ट्रेन की सौगात दी है। शुक्रवार से रुणिचा एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। दिल्ली से रवाना होकर वाया गुरुग्राम, रेवाड़ी और रींगस होते हुए जैसलमेर का सफर तय करेगी। रुणिचा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14,087 सुबह 8:55 से दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। तो वहीं सुबह 9:25 पर दिल्ली कैंट से चलकर 9:41 पर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इसके बाद यह ट्रेन रेवाड़ी, नीम का थाना होते हुए दोपहर के 12:59 पर रींगस पहुंच जाएगी। इसके बाद रेनवाल, फुलेरा होते हुए सुबह करीब 4 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन जैसलमेर से शाम 7 बजे रवाना होकर सुबह 5:45 पर रींगस और सुबह 9:21 पर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देगी। बता दें कि गुरुग्राम से हजारों की संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम धाम जाते हैं। यह ट्रेन प्रतिदिन सुबह 9:45 पर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से जैसलमेर के लिए रवाना होगी और 3.25 घंटे का सफर तय करके रींगस पहुंचेगी। ऐसे में यात्री दोपहर तक खाटू श्याम नगरी पहुंच जाएंगे।
इस बार फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल 8 अक्टूबर यानी कल से प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन प्लस और वीआईपी मेंबर्स के लिए ये सेल एक दिन पहले यानी बीती रात 12 बजे से ही प्रारंभ हो चुकी है। ये 15 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। अमेजन की भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी उनके प्राइम मेंबर्स के लिए बीती रात से ही शुरू कर दी गई है। सेल में 90% तक डिस्काउंट देने का दावा किया जा रहा है। दरअसल ये कंपनियां इंटरमीडियरी की तरह ही काम करती हैं, जो कि वेंडर्स और कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ती हैं। ये कंपनियां वेंडर्स को अपनी वेबसाइट के जरिए सामान बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाती हैं और बदले में बिक्री पर कमीशन लेती हैं। इसी तरह अमेजन फ्लिपकार्ट भी ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए भारी डिस्काउंट देती हैं। बड़े ब्रांड हर साल डिस्काउंट देकर पुराने स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 364 अंक की तेजी के साथ 65,995 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 107 अंक की तेजी दिखाई दी और यह 19,653 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका रेट 51,733 रुपए पहुंच गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी 66,637 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।